हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। लास्ट के वीडियो में हमने अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग का टॉपिक नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपके आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा वीडियो को, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक समझाया जाएगा। हमारा टॉपिक है इलेक्टिक अप्रोच। इलेक्टिक अप्रोच में क्या होता है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों तरीक़ों का उपयोग किया जाता है, डायरेक्टिव भी और नॉन डायरेक्टिव भी। इस प्रकार के काउंसलिंग में काउंसलर स्थिति और व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार कभी सलाह देता है और कभी व्यक्ति को खुद सोचने का मौका देता है। इस काउंसलिंग में क्या होता है ना, कभी तो काउंसलर सिचुएशन देख के पर्सन को सलाह देता है, कभी देता है कभी नहीं देता। तो ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों तरीक़ों का उपयोग करता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों तरीक़ों का मिश्रण है, ये मिक्सचर है, डायरेक्टिव भी और नॉन डायरेक्टिव भी। ये है फ्लैक्सिबल है, समस्या के अनुसार तरीका बदला जाता है, जैसी भी समस्या होगी उसी के अकॉर्डिंग तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है। व्यक्ति की ज़रूरत पर ध्यान, हर व्यक्ति के अनुसार परामर्श दिया जाता है, जिसको जैसी ज़रूरत है उसको उसी के हिसाब से काउंसलिंग दी जाती है। फिर है काउंसलिंग और व्यक्ति दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। व्यवहारिक तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है, ये वास्तविक जीवन की समस्याओं में ज़्यादा उपयोगी होता है। ओके। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव, समस्या का सही समाधान, परिस्थिति के अनुसार सबसे अच्छा तरीका अपनाना। इस प्रकार की काउंसलिंग में सिचुएशन देख के सही तरीका अपनाया जाता है। अगर डायरेक्टिव अप्रोचेस की नीड है तो डायरेक्टिव अप्रोचेस यूज़ की जाती है। फिर है निर्णय लेने में सहायता, ज़रूरत पड़ने पर सलाह देना, ज़रूरत पड़ने पर खुद सोचने देना। फिर है व्यक्तित्व विकास करना, व्यक्ति की सोच, आत्मविश्वास और समझ को बढ़ावा देता है। समय की बचत, ज़रूरत के अनुसार जल्दी और प्रभावी समाधान देना। फिर है बेहतर परिणाम प्राप्त करना, दोनों तरीक़ों के अच्छे गुणों का लाभ मिलता है। अगर जैसे एग्जाम्पल है, अगर छात्र किसी समस्या में है तो काउंसलर पहले उसकी बात सुनता है, यह है नॉन डायरेक्टिव तरीका। ठीक है, पहले तो काउंसलर सुनता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर सलाह देता है, इसे कहते हैं डायरेक्टिव। तो इसे कहते हैं इलेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर सिचुएशन देख के तरीका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टिव की नीड है वहाँ डायरेक्टिव सलाह दी जाती है, जहाँ नॉन डायरेक्टिव सलाह की नीड वहाँ नॉन डायरेक्टिव सलाह दी जाती है। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, पहले पर्सन की समस्या को ध्यान से सुना जाता है, अगर ज़रूरत है उसे तो उसे सलाह दी जाती है। ठीक है। फिर हर प्रकार की समस्या में उपयोगी, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की समस्याओं में ये ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। फिर है स्थिति के अनुसार तरीका बदलना, सिचुएशन देख के हम तरीका चेंज कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही तरीका यूज़ किया जाएगा। व्यक्ति की भागीदारी बढ़ती है, व्यक्ति भी समाधान में एक्टिवली रहता है। आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद, व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है। ठीक है। समस्या को गहराई से समझने में मदद, काउंसलर और व्यक्ति मिलकर कारण समझते हैं कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। जल्दी और प्रभावी समझें, जब दोनों मिलकर समझेंगे सोचेंगे तो प्रभावी समाधान होता है। अच्छा संबंध बनाना, काउंसलर और व्यक्ति के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। व्यक्तिगत अंतर का सम्मान, हर व्यक्ति की ज़रूरत और परिस्थिति का ध्यान में रखा जाता है। काउंसलर का अनुभवी ज़रूरी, सही तरीका चुनने के लिए काउंसलर का अनुभवी होना ज़रूरी है। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, गलत चयन से प्रभाव कम हो सकता है, अगर सही तरीका नहीं चुना जाए तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या है, स्टेप्स इन काउंसलिंग इंटरव्यू। काउंसलिंग इंटरव्यू के स्टेप्स क्या क्या थे। काउंसलिंग इंटरव्यू में काउंसलर और व्यक्ति के बीच बातचीत के कुछ मुख्य चरण होते हैं। फर्स्टली है इनिशियल कॉन्टैक्ट होता है। सबसे पहले काउंसलर व्यक्ति से मिलकर अच्छा रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, अच्छा उसे सहज और सुरक्षित महसूस करवाता है। ठीक है। उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, ताकि वो खुलकर अपनी बात उस व्यक्ति काउंसलर से कर सके। ठीक है। उसके साथ पहले अच्छा संबंध बनाता है। फिर होती है समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम,
पर्सन अपनी समस्या बताता है और काउंसलर ध्यान से सुनकर समस्या को समझता है। ठीक है, पर्सन पहले काउंसलर को अपनी समस्या बताएगा, फिर काउंसलर उसे ध्यान से सुनेगा। ठीक है, फिर है जानकारी एकत्रित करना। व्यक्ति की पढ़ाई, परिवार, व्यवहार, भावनाओं से जुड़ी जानकारी ली जाती है। मतलब कि ना फिर जानकारी इकट्ठा करता है काउंसलर, जैसे कि ना वो देखता है उसको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, परिवार से रिलेटेड है, या बिहेवियर से, या फिर इमोशनल, मतलब किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, सारी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड होगी, परिवार से रिलेटेड, व्यवहार से, भावनाओं से रिलेटेड। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं के कारणों को समझा जाता है। यह देखा जाता है कि समस्या कहाँ से शुरू हुई, उसकी जड़ देखी जाती है समस्या की, कहाँ से वो शुरू हुई। फिर उसकी फाइंडिंग सॉल्यूशन, समस्या के समाधान के अलग अलग तरीके सोचे जाते हैं। फिर है डिसीजन मेकिंग, व्यक्ति सही विकल्प चुनता है, काउंसलर इसमें सहायता करता है। एक्शन प्लान, आगे क्या करना है उसकी योजना बनाई जाती है। फिर है फॉलोअप, बाद में देखा जाता है कि समस्या हल हुई या नहीं, ज़रूरत हो तो फिर से सहायता दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन है काउंसलिंग इंटरव्यू के स्टेप्स। इनिशियल कांटेक्ट, जो इसके स्टेप्स थे ना काउंसलिंग इंटरव्यू के, ठीक है, यही सब इनको डिटेल में आगे डिस्कस किया गया है। मतलब इनिशियल कांटेक्ट वही जो अभी आपको समझाया है। इनिशियल कांटेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, फाइंडिंग सॉल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, एक्शन प्लान। ठीक है, यही सब है अभी इसमें बस थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ। ठीक है, देन है स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम यह प्रोग्राम है जिसमें स्कूल के छात्रों को उनकी शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक समस्याओं में सहायता दी जाती है। मतलब कि ना स्कूल में कैसे गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये चीज़ बता रखी है इसमें। जैसे कि ना स्कूल में ना छात्रों को उनकी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल हो, कोई सोशल हो, कोई बिजनेस रिलेटेड समस्याओं में सहायता दी जाती है। मतलब पर्सन को ना, बच्चे को ना जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना उससे रिलेटेड उससे गाइड भी किया जाता है और उसको काउंसलिंग भी दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली है मतलब इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं आपको। यह स्कूल में चलने वाला ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को सही दिशा, सही सलाह और समस्या के समाधान में हुई मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है इसके ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक सहायता देना, पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करना। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। ये एक तो पहले तो पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हल करता है। फिर होगी पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान। फिर होगी व्यवसायिक मार्गदर्शन देना, मतलब उसको करियर में कहाँ जाना चाहिए, करियर चॉइसेस में हेल्प करता है। फिर सामाजिक समायोजन में मदद, मतलब सोसाइटी के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, अच्छे रिलेशंस कैसे बनाने हैं, उसमें हेल्प करता है। व्यक्तित्व विकास करना, आत्मविश्वास, अनुशासन और अच्छे व्यवहार का विकास किया जाता है। फिर है इसके मेन एरियाज़, देखो कहाँ पे फोकस किया जाता है। एजुकेशनल गाइडेंस, विषय चयन, पढ़ाई, परीक्षा में सहायता। वोकेशनल गाइडेंस, करियर के लिए गाइड किया जाता है। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनली समस्याओं में सहायता। काउंसलिंग सर्विसेज, छात्रों को समस्या समाधान में मदद देना। फिर फॉलोअप सर्विसेज, बाद में प्रगति की जांच करना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर है इसके इम्पोर्टेंस, छात्रों का ना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, तनाव और समस्याएं कम होती है, भविष्य की सही दिशा मिलती है। ठीक है, फिर नई परिस्थितियों में समायोजन, नया स्कूल, नई कक्षा, नए वातावरण में ढलने में मदद करता है। अनुशासन बनाए रखना, छात्रों में जिम्मेवारी और अनुशासन की भावना विकसित की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता की जाती है। प्रतिभा की पहचान और विकास, पढ़ाई छोड़ने की समस्या कम करना। ठीक है, फिर है नेतृत्व गुणों का विकास, जिम्मेवारी, सहयोग और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तनाव और चिंता मुक्त किया जाता है बिल्कुल। माता पिता और शिक्षक का सहयोग, छात्र के विकास के लिए परिवार और स्कूल का तालमेल बनाना। जीवन कौशल का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है,
तो ये सब किसके पॉइंट्स थे? स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है करियर गाइडेंस, करियर के लिए गाइड करना। करियर गाइडेंस वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता और लक्ष्य के अनुसार सही करियर चुनने में मदद की जाती है। पहले तो ना मतलब उसकी बात को सुना जाता है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उसको गाइड किया जाता है कि उसे करियर में कहाँ जाना चाहिए। यह व्यक्ति को समझने में मदद करता है कि भविष्य में कौन सी पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय उसके लिए सही रहेगा। ठीक है। फिर है सही करियर चुनने में हेल्प करता है गाइडर। रुचि और योग्यता की पहचान, करियर विकल्पों की जानकारी देना, अलग अलग क्षेत्रों और नौकरियों की जानकारी देना, भविष्य की योजना बनाना, आगे की पढ़ाई नौकरी के लिए योजना बनाना। ठीक है। सही निर्णय लेने में मदद, करियर से जुड़े फैसले सोच समझ कर लेना, कौशल विकास करना, करियर के लिए ज़रूरी कौशल विकसित करना, रोजगार के अवसरों की जानकारी देना, नौकरी और व्यवसाय के अवसरों की जानकारी छात्रों को दी जाती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। ठीक है। समय और मेहनत की बचत होती है, अगर उन्हें गाइड कर दिया जाएगा तो उसकी समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है, उनकी सफलता की संभावना बढ़ाना। ठीक है। उनको अच्छे से गाइड किया जाता है तो ऑब्वियसली उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लक्ष्य निर्धारित करने में मदद, इससे छात्र कंफ्यूज नहीं होते, उनका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। उचित विषय चयन में सहायता, आगे की पढ़ाई के लिए सही विषय चुनने में हेल्प मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।